हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग घातांक और करणी को पढ़ेंगे और घातांक और करणी से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। जो भी आपको कमी होगा, ना समझ में आएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। सर नहीं समझ में आया, समझ में आ गया तभी भी बोलिएगा। चलिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके लिए कुछ नियम कानून है, उसको जान लेते हैं। क्या नियम कानून है, क्या रूल है, क्या नहीं रूल है। इन रूलों को जानना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि इन रूल के बिना आप लोग सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए इनके रूल को जान लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो रूल क्या है, रूल को समझा देते हैं। यदि ए पे पावर आपका m हो और ए पे पावर आपका n हो और ए पे पावर आपका r हो प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से, मतलब ए पे पावर कुछ और आता हो, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। यह ए आ रहा तो इसको ए एक बार पकड़ेंगे और इसके घात को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। एक बार और समझाना चाहते हैं। चलिए, जैसे में समझेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे में मान लेते हैं 5 पे पावर 6 है। ठीक है, और 5 पे पावर 3 है और 5 पे पावर माइनस, चलिए अभी प्लस पे ही लेके चलिए 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे, इन पांचों में से ओनली एक 5 लिखेंगे और इसके घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 2 11। इन बात समझ में आया। तो यही आपका यह रूल है। चलिए दूसरे रूल को जान लेते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि ए पे पावर m हो, ए पे पावर m हो और भाग का चिन्ह हो और ए पे पावर आपका क्या हो, n हो, तो इन दोनों में से ओनली एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओनली एक लिखेंगे और m माइनस n कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, भाग में आप लोग क्या करते हो, घटाते हो तो घटा दी हैं, गुणा में क्या करते हो, जोड़ते हो तो जोड़ दी हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके जैसे में मान लेते हैं 20 पे पावर आपका 5 है और भाग का चिन्ह है, 20 पे पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 20 को एक बार लिखेंगे और 5 माइनस 2 कर देंगे, तो 20 पे पावर कितना, 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टाइप तीसरा। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है ए पे पावर m हो और उस पर घात n हो। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसमें जगह चाहिए। ठीक है, तीसरा ए पे पावर m हो, उस पर पावर n हो और उस पर पावर मान लेते हैं p हो। तो इसको हम लोग इस टाइप का हो, यानी कि सीरियस हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग a लिखते हैं और पावर m लिख देते हैं और n आपका घात बन जाता है, आधार बन जाता है, p घात बन जाता है। p क्या होता है, घात बन जाता है, a आधार बन जाता है। नहीं बात समझे, अभी भी नहीं समझे हैं तो चलिए समझ लेते हैं। 5 पे पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, 5 पे यह बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए 2 ही लेकर देख लेते हैं। ठीक है, हमको बस समझना है। तो 5 पे पावर 2, ठीक है, उसके बाद से 3 पर घात 2 हो जाएगा और 3 पर पावर घात, यानी कि 3 पर जो घात 2 है इसका वैल्यू कितना होता है आपका, यह 3 पे पावर 2 का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बीच हम लोग क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं, यानी कि 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, इन बात समझ में आया। इन बात सुई 18 नहीं होगा, 2 को 9 बार गुणा कराएंगे ना, 2 को हम लोग क्या करेंगे, 9 बार गुणा कराएंगे, चाहे जितना भी हो। ठीक है, यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। हम बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, क्या गलती करते हैं, इनके बीच गुणा करा देंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हम ऊपर से तोड़ते आते हैं। ठीक है, ऊपर से तोड़ते आते हैं, यानी कि 3 को आधार बना लेंगे, 2 को घात बनाकर, 3 पर पावर 2 हो गया, 3 पर पावर 2 का मान हो गया 9। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आधार बनाकर, इसको घात बनाकर, इसका वैल्यू ज्ञात करके तब 5 को आधार बनाएंगे, यानी कि ऊपर से इसको सॉल्व करते आते हैं। उम्मीद करते हैं यह बात आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टाइप क्या बन सकता है कि चौथा,
ए पे पावर यम पे पावर एन हो, तो जब इस टाइप का हो तब इसके बीच में गुणा होता है, यानी कि ए पे पावर यम गुणे एन होता है, तब जाके, यानी कि मान लेते हैं 5 पे पावर 5 पे पावर 2 है और पूरे पावर 3 है, तो इसके बीच में गुणा हो जाता है, यानी कि 5 पे पावर कितना हो जाएगा 6, तब उसका मान हम लोग सरल करते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन पांचवा टाइप बन सकता है कि ए पे पावर आपके मान लेते हैं माइनस यम हो, चलिए माइनस यम मान लेते हैं, तो इसको 1/के ए पे पावर यम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/के यम लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए छठवें की तरफ चलते हैं। छठवां क्या बन सकता है? अलग अलग है, यानी कि a/b पे पावर क्या हो आपके यम हो, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि a पे पावर यम बाई में b पे पावर यम। ठीक है, यदि वीडियो आपको लग रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं तो आपके फ़ोन में सिस्टम में जाकर अपना स्पीड तेज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, या इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि b को ऊपर ले जाएंगे और a को नीचे ले आएंगे, तब क्या होगा? b को ऊपर ले जाएंगे और a को नीचे लाएंगे, तो यह माइनस के एम हो जाएगा। ये भी हो सकता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार हम कुछ भी चेंज करेंगे। सातवां आपका, यदि a पे पावर m हो इंटू बी पे पावर यम हो, तो इसको a इंटू बी पे पावर हम लोग यम लिख सकते हैं। यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दोनों को गुणा कराकर घात ओनली 1 लिखेंगे। उसके बाद से 8वां, यदि a पे पावर आपका 0 क्या हो? 0 हो, तो इसका वैल्यू आपका क्या होता है? 1 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। चलिए 9 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। 9 नंबर, ठीक है, बस एक लाइन और है। यदि -1 पे पावर क्या हो? n हो, जहाँ n क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर है। n क्या है? नंबर है। n क्या है? आपका नंबर है। नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद से यदि n सम है तो क्या आएगा? यदि m विषम है, यदि m क्या है आपका? विषम है, तब क्या आएगा? यदि n सम है तो आपका प्लस में वैल्यू आएगा, यदि n विषम है तो माइनस में वैल्यू आएगा। इतना बात आप लोग बहुत बचपन में ही जान चुके हैं। ठीक है, यह आपका घातांक का नियम हो गया। किसका नियम? घातांक का। अब हम करहड़ी के कुछ नियम जान लेते हैं। ठीक है, पहले नियम जान लो, उसके बाद से सवाल को लगाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको बहुत ज़्यादा, आपके बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले नियम कानून को जान लो। ठीक है, दिया है, मान लेते हैं पहला रूल आपका बन सकता है यम हो और a पे पावर यम हो, तब हम इसको a के बराबर लिख सकते हैं। कैसे a के बराबर लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों? करनी में 3 है, तो इसको 3 पे पावर 1/2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो ना। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगाओ कि a पे पावर m हो और आपका m करनी में दिया है, तो 1/m होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यह करनी का मान होता है 1/2। यदि यहाँ पर मान लेते हैं 4 रहता, तो यह 2 हट कर क्या हो जाता? 4 हो जाता। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। वहीं से यह यम कट जाएगा तो a के बराबर हो जाएगा। चलिए दूसरा टाइप क्या बन सकता है कि आपका यम करनी में a इंटू बी हो,
तब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे, ये अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है। तीसरा नंबर क्या बन सकता है कि यदि आपके करड़ी में यहाँ पर यम चाहे यन कुछ भी हो सकता है, ए या पान के बी हो, तब हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसे प्रसार करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रसार करेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और उसके बाद से चौथा रूल क्या है, चौथा रूल है बहुत ही शानदार रूल है। दिया है यन हो, पहले यन हो या यम हो, उससे मतलब नहीं है, और आपका यम करणी में ए हो, तो इसको ए है तो ए लिखेंगे। ठीक है, ए है तो ए लिखेंगे। इसका मान होगा कितना, 1/के यम। ठीक है, और इसका मान कितना होगा 1/के यन। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। 1/के यम, और यह पूरा जो आपका यन करणी में है उसको हम लोग 1/के यन लिखेंगे। यानी कि इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में ये लिख सकते हो, और यह यम और यन है, इसको यहाँ पर लिख सकते हो, यम इंटू यन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए अगले रूल पर चलते हैं। अगला रूल क्या है, ये भी बहुत अच्छा रूल है। तो एक काम करते हैं, नीचे दिख रहा है, चलिए 5वां यहाँ पर देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। यदि करणी में ए हो, यन करणी में ए हो, और यम करणी में ए हो, तब हम इसको क्या लिखेंगे, यन करणी में ए और यम करणी में ए हो, तो हम ए पे पावर 1/के यन लिखेंगे। ठीक है, और गुणक चिन्ह लगाएंगे और 1 की पावर 1/के यम लिखेंगे। या आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा इसके नियम से, तो 1/n प्लस के 1/के यम। यह बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देख लेते हैं क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से पूरा का पूरा दिख रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हट जाते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे प्यारे साथियों। इसको अपने पहले कॉपी पर लिख लेना, तब जाके जो भी न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं उसको लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या आपके क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं लग पा रहा है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF हम इसका दे देंगे। घातांक और करणी के नाम से रहेगा PDF, आप लोग लोड कर लीजिएगा वहाँ पर और क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मेरे प्यारे साथियों, हम कोई भी क्वेश्चन शुरू करते हैं तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग उदाहरण के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि उदाहरण के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जब हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे, उस समय एक बार हमें झटका लगा था। झटका बहुत तेज लगा था। यानी कि झटका किसका लगा था, हमने गया था पेपर देने मैथ का, और A to Z क्वेश्चन लगाया था एक्सरसाइज का, लेकिन उदाहरण का एक भी क्वेश्चन टच नहीं किया था। तो हमें लगा कि सब लग जाएगा, लेकिन त्रिकोणमिति का एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि 4 नंबर का था और फंसा दिया। और घर पर आकर देखें तो देखिए उदाहरण का क्वेश्चन है। तब से हम पहले उदाहरण पढ़ते हैं, उसके बाद से एक्सरसाइज पढ़ते हैं। तो सेम कंडीशन, उदाहरण पढ़ाते हैं तब जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण का क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा वहाँ से 4 नंबर कट गया, तो तभी भी हमारा 92 नंबर था मैथ में। ठीक है, मैथ में 92 नंबर था 10th में, और 12th में आपके शायद 84 नंबर था। ठीक है, 84 नंबर था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको रब करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है उसको जान लेते हैं, और बहुत ही शानदार धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको रब करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि 3 पे पावर m-1, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, समय लगेगा चलेगा लेकिन क्वेश्चन पूरा लिखेंगे। यदि हम स्लो पढ़ा रहे होंगे तो स्पीड को तेज कर लीजिएगा। ठीक है, 3 पे पावर m-1 प्लस के 3 पे पावर m प्लस के 1 हो और इक्वल में कितना दिया है 810 के। कह रहा है कि यम का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग में सोचना है, थोड़ा सा बस सोचोगे आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। चलिए यदि हम ऑप्शन से लगाते हैं तो ऑप्शन दिया है 6, 5, 7, 9। ठीक है, ऑप्शन से लगाओगे तो ऑप्शन से भी लगने का बहुत चांस है। ठीक है, 6, 5, 7, 9 ऑप्शन से भी लग जाएगा। चलिए पहले बिना ऑप्शन के लगाते हैं। ठीक है, तो यह 3 पे पावर m हो जाएगा गुणे 3 पे पावर -1 हो जाएगा प्लस 3 पे पावर m हो जाएगा इंटू 3 पे पावर 1 हो जाएगा इक्वल में 810। इतना बात समझ में आया। हम दोनों में से 3 पे पावर m कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 3 पे पावर -1 को 1/3 लिख सकते हैं प्लस 3 इसको इक्वल में 810। 3 पे पावर m यह 3 3 9, 9 1 10, 10 बट्टे के 3 इक्वल में 810। 3 पे पावर m 810 गुणते 3 बट्टे के 10, 0 से 0 बर्बाद हो गया और देखिए 3 पे पावर m हो गया और यह 81 गुणते 3 हो गया। 81 को क्या लिख सकते हो 3 के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे 3 के रूप में लिखेंगे। तो 81 को 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 यह हो जाएगा और यह ऑलरेडी 1 है तो 3 के पावर 5 हो जाएगा। 3 के पावर m इक्वल में 3 के पावर 5। ठीक है, 3 के पावर m इक्वल में 3 पे पावर 5, m बराबर कितना हो जाएगा 5। घातों की तुलना से यहाँ पर लिख देंगे घातों की तुलना से m बराबर मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यह आप लोग ऑप्शन से भी हटा सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से भी हटा सकते थे। 5 रखोगे तो यह 3 पे पावर 4 हो जाएगा, 3 पे पावर 4 हो जाएगा प्लस के 5 3 पे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा 81। इसका मान 3 पे पावर 4 का मान 81 और 81 गुणते और कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 81 प्लस के 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 और 9 8 72, 9 8 72। ठीक है, अब जोड़ लो 9 1 10 को 0 हाथ में 1 और 8 2 10 1 11, 1 7 1 8। देखिए 810 के बराबर है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह बात आप लोग समझ गए होंगे। यह बात समझ में आया कि नहीं आया ऑप्शन से उड़ाने का। ठीक है, चलिए रब कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहेगा क्योंकि बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। युगपत समीकरण 2 के पावर कितना दिया है 2 के पावर दिया है x प्लस के y इक्वल में 1 दिया है। ठीक है, और 2 पे पावर x माइनस के y इक्वल में कितना दिया है 4 दिया है। हाँ, तो कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल तरीके में इसको हम लोग हल कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अभी को पढ़े थे, क्या पढ़े थे
कि ए पे पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये आपका नंबर है, ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर है। यानी कि 2 पे पावर x प्लस के वाई, 2 के पावर x प्लस के वाई इक्वल में 2 के पावर 0 लिख सकते हो। मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा बाबू, ठीक है, कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा, एक के बराबर हो जाएगा। घातों की तुलना से x प्लस के वाई बराबर के 0। समीकरण यहाँ मेरा 1 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही लगा दो, सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही लगाओगे। घातों की तुलना से x माइनस वाई बराबर के 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो y वाला पद कट गया, 2x इक्वल में 2x बराबर में 1। x के मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, x के मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो मेरा कितना आएगा, y के मान माइनस के 1 आएगा, y के मान माइनस के 1 आएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? y के मान -1 और x के मान 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। आपको ऑप्शन तो दिख नहीं रहा होगा लेकिन आंसर तो दिख रहा है ना, ऑप्शन आप लोग खोज सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यह तो हलवा वाला क्वेश्चन था, बहुत छोटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और अगला क्वेश्चन है 5 प्लस के 2 अंडर रूट में 3, 5 प्लस के 2 अंडर रूट में 3 बाई में कितना है आपका 7 प्लस के 4 अंडर रूट में 3 इक्वल में कुछ दिया है, इक्वल में दिया है a प्लस के b रूट में 3। तो कह रहा है कि b का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, b का मान क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि b का मान लगते हैं निकालने, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे साथियों। देखिए हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। आप लोग कुछ भी मत करो, ठीक है, इसका परिमीकरण करा दो, ठीक है। क्या करेंगे परिमीकरण, 5 प्लस के 2 रूट में 3 बट्टे में 7 प्लस के 4 रूट में 3 गुणते 7 प्लस के 4, सॉरी यह चिन्ह हटा देते हैं कुछ समय के लिए, बाकी सब वही लिख देते हैं। हम हमेशा हर वाले से परिमीकरण कराएंगे, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाकर, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35 और माइनस के 5 चौको 20 रूट में 3, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस के 7 दूना का 14 रूट में 3 और आपका माइनस 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 हो गया और 8 3 की 24, कितना हो गया 24 हो गया। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो गया और कहानी में 3 का गुणा कहानी में 3 से करेंगे तो 1 का 3 मिलेगा, तो 8 3 की 24 बाई में एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यानी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग 49 हो गया माइनस b का वर्ग, यानी कि 4 रूट में 3 का वर्ग करेंगे तो इसका तो हो गया 16, यह हो गया 3, यानी कि 16 3 48, ठीक है। नीचे मेरा 1 बच गया, नीचे कितना बचा 1 बच गया। 35 में से हम क्या करेंगे 24 घटा देंगे तो यह मेरा हो जाएगा 1 और यह मेरा हो जाएगा 1। प्लस के प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, पहले मत लगाना। माइनस 20 में से 14 घटाना है तो माइनस के 6 रूट में 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कड़ी है, एक जात के हैं, ठीक है। यह एक जात के हैं तो इसको जोड़ लेंगे घटा लेंगे, यह दोनों एक जात के थे तो इसको एक जात में बैठा दिए हैं, ठीक है। और नीचे 1 हो गया, एक लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इक्वल में मेरा a प्लस के b रूट में 3 आ रहा है, कह रहा है कि b का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे तुलना करेंगे। तुलना क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसको भी प्लस बनाने का कोशिश करेंगे, तो प्लस तो बना भी दिए, ठीक है, प्लस बना दिए। अब बताइए b का मान कितना हुआ माइनस के 6, b बराबर के माइनस के 6। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि a को इधर खा दे देंगे और कंडी को भाग लगा देंगे और b का मान खोजेंगे। नहीं बाबू, ठीक है, कैसे करना है तुलना करके करना है, कैसे करना है तुलना करके। ऐसे नहीं कि b को इधर खा दे दिए, कड़ी में 3 को नीचे खा दे देंगे, यानी कि भाग हो जाएगा और b का मान निकल लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। लगभग इसमें कितना क्वेश्चन है, लगभग 30-35,
हाँ 39 क्वेश्चन है, ठीक है। कितना क्वेश्चन है? 39 क्वेश्चन है, और 39 क्वेश्चनों को हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो 39 क्वेश्चन पढ़ना है तो कम से कम मान के चलो कि 5 वीडियो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन पढ़ लो। उदाहरण के क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 15/के कितना दिया है? रूट में 10 प्लस के रूट में कितना दिया है? रूट में 20 दिया है। रूट में 20 दिया है, प्लस के रूट में कितना दिया है? रूट में 40 दिया है। रूट में 40 दिया है, और रूट में कितना दिया है? 5 दिया है, लेकिन माइनस दिया है, ठीक है। और माइनस के 80 दिया है। बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके दिमाग में थोड़ा सा घबराहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घबराहट हो जाएगा। लेकिन घबराइएगा मत, घबराइएगा मत। आप लोग इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए? तोड़िए। तोड़ेंगे तो जोड़ेंगे जरूर। तोड़ेंगे तो प्लास्टर तो जरूर होगा ना। हाथ गोड़ टूटता है तो प्लास्टर होता है, तो इसको भी तोड़ के जोड़ लो, इसको भी तोड़ो और प्लास्टर करो, ठीक है। यदि हम 10 को तोड़ते हैं तो नहीं टूटेगा, ठीक है। इसको 10 ही लिखो, प्लस 20 को 4×5 20 लिख सकते हो। 4×5 20 लिख सकते हो। 20 को क्या लिखोगे? 4×5, तो 4 को बाहर निकालोगे तो 2 रूट में 5 हो गया। इतना बात समझ में आया? 40 को 4×10 लिख सकते हो। 4×10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 40 को तो यहाँ से 2 बाहर, 4 को बाहर निकालेंगे, यानी कि 4 है आपका वर्गमूल में, बाहर निकलेगा तो 2 होगा, यानी कि 2 रूट में 10 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? रूट में 5 रूट में, और यहाँ पर माइनस है, -80 है, ठीक है। 16×5 80 होता है। कितना होता है? 16×5 80, एंड और वर्गमूल 16 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना बात 16×5 80, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। 16×5 80, ठीक है। 16×5 80 सही तो है, 4 निकल जाएगा। 16×5 80, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अब 5×5 को एक तरफ, एक जात के एक तरफ, अलग जात को अलग तरफ, ठीक है। यहाँ पर हो गया 15, 10, यह 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 3 10 हो गया रूट में। अब देखिए यहाँ पर आपका 2 है, और 4 1 5, कितना हो गया? 5, और 5 में से 2 जाएगा। 5 में से करनी नहीं जोड़ रहे हैं, करनी मत जोड़ना, इसके गुणांकों को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है। 4 1 5 हो गया, क्योंकि माइनस 1 में जुड़ेगा। माइनस के 5 हो गया। -5 में से -2 घटाएंगे तो -3 रूट में 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से 3 को कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? 3 को कॉमन करेंगे। जब 3 को कॉमन करेंगे तो कुछ कटेगा। क्या कटेगा? देख लीजिए। 15, 3 को कॉमन करेंगे तो रूट में 10 माइनस के रूट में 5, इतना ही बचेगा। 3 कब 3×5 15, 3×5 15। चलिए अब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से परिमेय कराते हैं, ठीक है। तो 5 हो गया, रूट में 10 हो गया, माइनस के रूट में 5 हो गया, रूट में 10 हो गया। यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगाकर, माइनस है तो प्लस लगाकर, माइनस है तो प्लस लगाकर। इन बात समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर 5 ऐसे ही रहने देते हैं। रूट में 10 प्लस के रूट में 5, बाई में कितना हो जाएगा? एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक a माइनस बी, यानी कि रूट 10 हट जाएगा। रूट 10 यानी कि कड़ी हटेगा तो 10 बचेगा, माइनस के 5, यहाँ से 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5 बचेगा। 5 से 5 अभी उड़ जाएगा, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर 5 से 5 उड़ गया। कितना बचा? रूट में 10 प्लस के रूट में 5। आपके ऑप्शन में आपके ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। अब क्या करें? नहीं दिया है तो मेरे प्यारे साथियों और बढ़ाओ, और बढ़ाओगे। क्या करोगे? और बढ़ाओगे। आपके ऑप्शन में यह नहीं दिया है। चलिए इस 10 को हम लोग 2×5 लिख सकते हैं, और प्लस के रूट में 5। इसको बाहर लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 कॉमन कर सकते हैं, रूट में 2 प्लस के 1। यह आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए रब करते हैं, अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा ही बन रहा है। आपको लगता है धीरे पढ़ा रहे हैं तो अपना स्पीड तेज कर सकते हैं, हम आपसे पहले ही बोल दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम स्लो पढ़ाने का कोशिश करते हैं ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, जिनको लगता है कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं और वह जानते हैं तो अपना स्पीड तेज कर सकते हैं, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पे पावर कितना दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह हमेशा पूछता है। ए पे पावर दिया है 1/x, 1/x इक्वल में बी पे पावर दिया है 1/y इक्वल में सी पे पावर 1/z दिया है। तो कह रहा है क्या कि b² इक्वल में ए इंटू सी। तो x प्लस जेड बराबर होगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका यह है तो हमें इतने को x प्लस जेड के बराबर दिखाना है। चलिए हम मान लेंगे यह ए पे पावर x इक्वल में बी पे पावर y इक्वल में सी पे पावर 1/z इक्वल में k के बराबर। ठीक है, इसका तुलना इससे कर लेंगे तो ए पे पावर 1/x इक्वल में k, ठीक है, और बी पे पावर 1/y इक्वल में k और सी पे पावर 1/z इक्वल में k। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, तो ए पे पावर कितना हो जाएगा? देखिए आपको कुछ रूल बता देते हैं मेरे प्यारे साथियों। 2 पे पावर 5 है, ठीक है, और इधर x है। तो इस 5 को यदि इधर करोगे तो यह आपका 1/5 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? यह 1/5 है, इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर 1/x है तो इधर करेंगे तो k पे पावर x हो जाएगा। यह बात समझ में आया? और यहाँ पर b पे पावर 1/y है तो k पे पावर y हो जाएगा और c इक्वल में 1/z है तो z को उधर करेंगे तो k पे पावर z हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? अब हमको दिखाना b² इक्वल में AC। ठीक है, b का मान कितना है? k y है का होल वर्ग लगा देंगे और a का मान k पे पावर x है इंटू c का मान k पे पावर z है। तो k पे पावर 2y और यह आपका जुड़ जाएगा, एक k हो जाएगा और x प्लस के z। घातों की तुलना से करेंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल में x प्लस के z। तो यानी कि x प्लस z किसके बराबर है? तो 2y के बराबर है। किसके बराबर है? तो 2y के बराबर है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर k मानकर कोई भी अचर पद मानकर आप लोग लगा सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। रब कर देते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा, इसीलिए ट्रिक के माध्यम से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से कोई क्वेश्चन उतना है ही नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो इसको भी ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल आप लोग इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर लो, उसके बाद से वो भी बताएंगे, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ट्रिक है कि आप खिचड़ी हो जाएगा, भूल जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, दिया है 1 प्लस के p पे पावर कितना दिया है? p पे पावर x माइनस के y, ठीक है, प्लस के 1 प्लस के p पे पावर y माइनस के x है। क्या है? y माइनस के x है। तो क्या कह रहा है? मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इसको अलग अलग करो। क्या करो? अलग अलग करो। p पे पावर x इंटू p पे पावर क्या? माइनस के y प्लस के p पे पावर y
इंटू पी पे पावर क्या एक्स माइनस के 1 अपान के 1 प्लस के पी पे पावर एक्स अपान के पी पे पावर वाई प्लस के 1 अपान के 1 प्लस पी पे पावर वाई बटे में पी पे पावर कितना एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यार साथियों यह इसमें जाएगा। ठीक है, 1 अपान के पी पे पावर वाई। मेरे प्यार साथियों एक भी स्टेप गायब नहीं कर रहे हैं, यदि गायब करते तो इसको ऊपर कर देते और हर बराबर कर देते और काट पीट कर वाला भी तुरंत ला देते हैं। ठीक है, काट पीट के इसको काटेंगे तो यहीं से हमें पता चल गया था, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई है और यहाँ पर y माइनस एक्स है, इसका मान 1 ही आएगा। चलिए दिखा देते हैं कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर हर बराबर करेंगे और p पे पावर x बटे में p पे पावर y है प्लस के 1 अपान p पे पावर x प्लस के p पे पावर y बटे में p पे पावर x। अब इसको पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे? अब तो पलटी मारना ही पड़ेगा। पलटी मारो, यदि पलटी मारेंगे तो यह ऊपर चल जाएगा, यानी कि p पे पावर y बटे में p पे पावर y प्लस के p पे पावर x प्लस के p के पावर x y में p पे पावर x प्लस के p पे पावर y। इन बात समझ आ गया? हर बराबर है तो जुड़ जाएगा, तो ऊपर वो भी वही होगा जो नीचे होगा, p पे पावर y प्लस के p पे पावर x बटे में p पे पावर y प्लस के p पे पावर x। कट पीट कर 1 के बराबर हो गया। ठीक है, कट पीट कर 1 के बराबर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ के गए होंगे। बहुत ही सरल था, बस प्रोसेस बढ़ाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ही हो गया है, लेकिन अभी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़े हैं और वह रूल जानने लगे हैं। बिना रूल के क्वेश्चन लगाना ज़रूरी नहीं था। ठीक है, रूल जान ली है, अच्छा है। थोड़ा सा यह वीडियो बड़ा ही हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लेना, स्पीड तेज करके पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है 2 पे पावर एक्स माइनस वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 के पावर एक्स माइनस के वाई, सॉरी एक्स माइनस के 1 है कि वाई है? 1 है, प्लस के 2 के पावर एक्स क्वेश्चन ना गलत हो, एक्स प्लस के 1 है और इक्वल में कितना दिया है? 320 दिया है। कितना दिया है? 320 दिया है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यार साथियों बड़ा रहता तो बुक रखने में अच्छा रहता। ठीक है, व्यवस्था हो जाएगा। हमें बार बार नीचे होकर देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें? सेम कंडीशन, अलग अलग करो ना। ठीक है, जब कुछ भी ना समझ में आए तो इसको अलग अलग कर लिया करो। 2 पे पावर माइनस के 1 होगा प्लस के 2 के पावर x इंटू 2 पे पावर 1 इक्वल में 320। 2 के पावर x कॉमन कर लेंगे तो 1 अपान इसको 2 लिख सकते हैं प्लस के 2 हो गया 320। पहले क्वेश्चन की तरह से है। ठीक है, जो उदाहरण का लगाए थे। 2 के पावर x 2 दूनी 4 यानी 5 बट्टे के 2 320। 2 के पावर x 320 गुणते 2 बट्टे के 5। 5 से काट देंगे 2 के पावर x, 5 से काटेंगे 5 6 के 30 और 2 हुआ 5 चौको 20 गुणे 2 64। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। कितना हो जाएगा? 32 दूना 64, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और यह एक 7। 2 पे पावर कितना? 7। घातों की तुलना से तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। x बराबर कितना? 7। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। डी फॉर देवसेना। चलिए एक मिनट देख लेते हैं कितना समय हुआ, उसके बाद से पढ़ाते हैं। आप लोग कहीं जाइएगा मत। ठीक है, अभी आपका कितना समय हुआ है? लगभग 40 मिनट के आसपास हुआ है। ठीक है, 40 मिनट के आसपास हुआ है, कोई बात नहीं। 20 मिनट और पढ़ लो। ठीक है, 20 मिनट और पढ़ लो। 20 मिनट में 10 क्वेश्चन तो घिंचा ही जाएगा। कितने क्वेश्चन पे हैं? उदाहरण के क्वेश्चन छोड़कर क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां।
एक मिनट, क्वेश्चन को सॉरी बुक को हाथ में लेते हैं। दिया है घनमूल में, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है कि घनमूल में दिया है और 32 के पावर कितना दिया है 3/5, 3/5 गुणते 243 पर पावर कितना दिया है -3/5। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसके मान को हम लोग कैसे लगाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके मान को कैसे लगाएंगे, एक काम करो, चलिए एक काम करो, यह घनमूल में है ना, तो 32 के पावर कितना दिया है 3/5 दिया है और गुणते 243 पे पावर कितना दिया है -3/5 दिया है। और इस घनमूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी, तो यह आपका 3 कट जाएगा, यानी कि 32 के पावर 3/5, ठीक है, 1/3 गुणते 243 पावर -3/5 गुणते 1/3, 3 से 3, ठीक है। 32 के पावर 1/5, ठीक है, और 243 पे पावर कितना हो गया -1/5, ठीक है। इन बात समझ में आया, यानी कि इसको नीचे भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसको आप लोग नीचे कर सकते हो, इसको आप लोग नीचे भी कर सकते हो, तो हो जाएगा 32 पर पावर 1/5 बट्टे में इसको 243 पे पावर 1/5 लिख सकते हो, और यह पूरे के पावर हो सकता है 32/243 पे पावर 1/5। इसका आंसर कितना दिया है, आंसर किस रूप में दिया है 5वां का। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको और हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको और हम तोड़ सकते हैं। एक काम करो ना, इसका गुणनखंड कर लोगे, इसका गुणनखंड कर लो, 243 दिया है, इसका गुणनखंड करते हैं तो 4 3 7 2 9, 3 से कट जाएगा, किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3/24, 3 कम 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 9 27, सॉरी 2 हुआ ना 21, 3 7 21, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक है, 1 2 3 4 5, सही तो है। और इसको आप लोग 2 गुणे 32 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, ठीक है। यानी कि इसको 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 5 और पूरे पावर 1/5 लिख सकते हो, इतना काम कर सकते हो। और यह 5 देखो 2 बट्टे 3 पे पावर क्या करोगे 5 करोगे, और मझोले कोष्टक बना लो, ठीक है, 1/5, यह कट जाएगा तो 2/3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रब करते हैं, बस छोटा करते जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए आपको लगता होगा ज़्यादा समय लग रहा है, तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं कुछ होगा, ठीक है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तभी आपका हाथ खुलेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन लगा पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 6 नंबर दिया है, कहानी में x पे पावर कितना दिया है 6 दिया है, और कहानी में कितना दिया है x पे पावर 4 दिया है, सॉरी x पे पावर 4 दिया है, और कहानी में x पे पावर कितना दिया है 4 दिया है, और कितना दिया है x पे पावर 4 दिया है, x पे पावर 4 दिया है। तो हम कहानी से यहाँ से शुरू करेंगे इसको हल करना, ठीक है।
यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो 2 निकलेगा, x पे पावर 2 हो जाएगा। अब यह 2 4 2 हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो इसको एक लाइन यहीं पे कर देते हैं, x पे पावर 6। अब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x पे पावर कितना 3, आधा ही निकलेगा क्योंकि वर्गमूल है तो आधा निकलेगा। अब 4 यह 3 हो गया 7, x पे पावर कितना, घनमूल में x पे पावर कितना 7, या ऐसे आंसर दिया होगा, या x पे पावर 7/2 आपका ऐसा आंसर दिया होगा। ठीक है, एक 7/2 कहाँ से हुआ है, इसका मान 1/2 तो 7/2 ही तो होगा। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, 7/2, x पे पावर 7/2। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन है। चलिए x पे पावर 2 है, सॉरी 2 पे पावर x है और प्लस के 2 के पावर x माइनस के 1 है, और 2 के पावर x प्लस के 1 है माइनस के 2 के पावर x है। तो कह रहा है x बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 दे दिया है और कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर, तो क्या करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, अच्छा है। x बराबर 0, चलिए इसका मान 1 हो गया प्लस के, इसका मान हो जाएगा कितना, 2 पे पावर माइनस के 1, इसका मान हो जाएगा 2 पे पावर 1 दिया है तो 2 हो जाएगा, और माइनस के 2 पे पावर 0 का मान 1 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस के 1/2 बट्टे में घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि 3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा, 3/2, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसको रब करते हैं। x बराबर 0 दे दिया था, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखकर हमें वैल्यू ज्ञात करना था, मान ज्ञात करना था x का। चलिए अगला क्वेश्चन है, 81 पे पावर कितना दिया है, 6 दिया है। 81 पे पावर कितना दिया है, 6 दिया है, और पूरे के पावर कितना दिया है, 1/24 दिया, कितना दिया है, 1/24 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 81 को पहले एक काम करो, इसको काट सकते हो। ठीक है, इन दोनों को काट सकते हो, 6 कम 6, 6 चौको 24। ठीक है, तो 81 के पावर 1/4, और 3 पे पावर 4 पूरे बट्टे सॉरी पूरे पावर 1/4। ठीक है, 3 पे पावर 4 का मान होता है 81, और पूरे पावर 1/4, तो काटेंगे तो 4 एकम 4 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 पे पावर कितना दिया है, 2 पे पावर 3 दिया है, 2 पे पावर 3 दिया है, पावर 2 दिया है, पावर 3 दिया है। ठीक है, और भाग का चिन्ह लगाया है, और दिया है 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, पावर 2 और पावर 3 दिया है, तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका रूल जानते हो, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 पे पावर 3 हो गया, 2 पे पावर 3 हो गया, 2 का क्यूब, ठीक है, यह क्यूब में बदल जाएगा, तो 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 का मान हो जाएगा 8 भागा, देखो यह हो जाएगा 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, आओ 6 की 18, 2 पे पावर कितना 18। इन बात समझ में आया कि नहीं आया। इसके बीच गुणा करा सकते हो, लेकिन इसके बीच गुणा नहीं करा सकते हो, आपको वर्ग या क्यूब ही करना होगा। ठीक है, तो 2 पे पावर क्यूब का मान 8 हो गया। अब 3 पे पावर 8 है, 3 पे पावर 8 का मान ज्ञात कर लो। तो सबसे पहले 3 पे पावर 4 का मान हो जाएगा 81, 3 पे पावर 4 का मान हो जाएगा 81, यहाँ पर लगाए हुए हैं। ठीक है, पुनः 3 पे पावर, क्योंकि 8 बार है तो 4 बार हो गया है 81, और 4 बार और करेंगे तो हो जाएगा 81, तो यानी कि 81 का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग जानते हैं। 1 का वर्ग हो जाएगा 1,
और उसके बाद से इन दोनों में तीनों में गुणा करा देते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 16 को 6 हासिल 1, 8 का वर्ग 64, 64 64 1 65। ठीक है, देखिए आप लोग ट्रिक याद किए हैं तो कितना आपके लिए यूजफुल है। बिना ट्रिक के कुछ होने वाला नहीं है। ट्रिक याद रखोगे तभी हो पाएगा। गुणा कराते रह जाते हैं। जानते हैं 3 पे पावर 4 81 के बराबर, फिर 3 के पावर 4 81 के बराबर, यानी कि 81 का होल स्क्वायर कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। और 2 पे पावर कितना हो गया 6 5 6 1 भागा 2 पे पावर कितना 18। भाग का चिन्ह है, आधार बराबर है, घटा लो। ठीक है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 18, घटाएंगे तो यानी कि 11, 11 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 और 5 6। ठीक है, 2 पे पावर कितना 2 के पावर कितना, ऑप्शन नंबर सी सही है, 6543, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं जितना क्वेश्चन समझाए हैं, जितना रूल नियम कानून समझाए हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से, लाइक सब्सक्राइब करने से हमें एनर्जी मिलती है और आपके व्यूज को और आपका प्यार देखकर हमें और उत्साह मिलता है कि हम अधिक से अधिक आपको ठोस कंसेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को बताएं, लॉजिक एक एक ट्रिक के साथ। यदि इस ट्रिक को आप लोग नहीं जानते तो गुणा करने लगते और ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो ट्रिक का भी आप लोग नॉलेज रखिए, क्योंकि पेपर के समय में ट्रिक बहुत ज़्यादा काम देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।